सोचिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत असल में कैसे हुआ। शायद कुछ बड़े आंदोलनों के नाम जहन में आएंगे, लेकिन क्या ये जानते हैं कि असली अंतिम प्रहार एक ऐसी घटना ने किया जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। चलिए आज उसी कहानी को जानते हैं। हाँ, इसे ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील कहा गया है। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन नहीं था। ये था 1946 का नौसेना विद्रोह, जिसने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। लेकिन ये विद्रोह ये अचानक नहीं हुआ। इसकी जमीन न पहले से ही तैयार हो रही थी। तो इसे ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1942 में, उस दौर में जब पूरा देश आज़ादी की आग में उबल रहा था। ये था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। और समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जन आंदोलन था जिसकी आग पूरे देश में फैल चुकी थी और इसकी प्रेरणा समाजवादी नेताओं के विचारों से मिली थी। पता है, इस आंदोलन की सबसे खास बात क्या थी कि इसमें समाज का हर तबका शामिल था, खास तौर पर महिलाएं। उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि कई जगहों पर तो अपनी समानांतर जातीय सरकारें तक बना ली। ये एक साफ साफ संदेश था कि बस अब भारत अपना शासन खुद चलाएगा। तो एक तरफ देश के अंदर ये सब चल रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त भारत की सीमाओं के बाहर एक और तूफान तैयार हो रहा था। और इस तूफान को रास्ता दिखा रहा था एक ऐसा नेता जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये थी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA। उनके नारे जय हिंद और दिल्ली चलो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस वक्त आज़ादी की आवाज बन गए थे जो हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंज रही थी। INA के जवानों की बहादुरी के किस्से जब देश में पहुंचे तो उन्होंने नौजवानों के अंदर एक नए जोश की आग लगा दी। और यही जोश, यही प्रेरणा आगे चलकर अंग्रेजी साम्राज्य पर अंतिम प्रहार की वजह बनने वाली थी। तो ये चिंगारी सुलगी कैसे? इसकी जड़ें भी INA से ही जुड़ी हैं। एक 17 साल का नाविक था BC दत्त। उसने जोश में आकर जहाज की दीवार पर लिख दिया, भारत छोड़ो और जय हिंद। बस इसी बात पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी ये गिरफ्तारी बारूद में आग लगाने जैसा काम कर गई। चलिए अब सीधे चलते हैं फरवरी 1946 में। कहानी शुरू हुई एक बहुत ही मामूली सी चीज से, खाने को लेकर एक साधारण सी शिकायत। लेकिन किसे पता था कि ये छोटी सी शिकायत एक ऐसे विद्रोह को जन्म देगी जो इतिहास का रुख मोड़ देगा। हुआ ये कि